हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट लेकर आप लोगों के सामने आए हैं और वो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, जो कि आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल के बच्चों को पढ़ना होगा। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन जो कि आपके बेस को तैयार करेगा, आपका फाउंडेशन तैयार करेगा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम पढ़ने में। और इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम क्या है, इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग जनरेशन को, ट्रांसमिशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं। तो जिस बच्चे का जनरेशन अच्छे से क्लियर होगा वही बच्चे को आसानी से ट्रांसमिशन समझ में आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आएगा और यूटिलाइजेशन, स्विच गियर, ये सारा सब्जेक्ट आपका जनरेशन से रिलेटेड है। तो ये सब्जेक्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही इंटरेस्ट आएगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। तो आज हम लोग इस सब्जेक्ट का इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का हम लोगों आज सिलेबस एनालिसिस करेंगे, यानी सिलेबस के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो थोड़ा सिलेबस वास्ट है लेकिन हम लोग उसको शॉर्ट के अंदर और आपका आसान के बनाकर आपको बताएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। बाकी धीरे धीरे हम लोग एक एक टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज हम लोग डिटेल के अंदर सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे, सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसके अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के अंदर टोटल आप लोगों को 6 यूनिट पढ़ना है। एक एक यूनिट करके हम लोग सारे यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के अंदर जो आपको सबसे पहला यूनिट दिया हुआ है, वो पहला यूनिट क्या है, जिसके अंदर हम लोगों को थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड बात पढ़नी है। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर अच्छे से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। पावर जब जनरेशन की बात करते हैं हम लोग, तो ये पावर जनरेशन का जो कंसेप्ट है या करने का तरीका है, ये दो होता है। एक होता है नॉन कन्वेंशनल और एक होता है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल उसको कहा जाता है जिसको हम लोग पारंपरिक करते आ रहे हैं, यानी पहले से उसका उपयोग किया जाता आ रहा है, उसको हम लोग कन्वेंशनल कहते हैं। और नॉन कन्वेंशनल जो नया डेवलप हुआ है, जो पारंपरिक नहीं है, मॉडर्न एज के अंदर यूज किया जाता है, उसको नॉन कन्वेंशनल कहते हैं। तो जो पहला चैप्टर है यानी आपका थर्मल पावर प्लांट, ये आपका कन्वेंशनल पावर प्लांट है। यानी इस पावर प्लांट के अंदर, थर्मल के अंदर जितना भी पारंपरिक प्लांट था जो पहले से यूज किया जाता था, वो सारा दिया हुआ है। यानी इस पहले यूनिट के अंदर आपको पढ़ना थर्मल पावर प्लांट, यानी इसके अंदर आपको कोल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ना होगा, गैस पावर प्लांट पढ़ना होगा। यानी नॉन कन्वेंशनल जितने प्लांट थे वो सारा आपका पहला यूनिट चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। और ये बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगा ये पहला चैप्टर फर्स्ट यूनिट पढ़ने में, जिसमें डिफरेंट प्लांट का कॉम्बिनेशन एक ही यूनिट के अंदर दिया गया है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि थर्मल का मतलब हीट होता है और हीट से रिलेटेड जितना भी जनरेशन का काम होगा वो सारा पहला चैप्टर में है। यानी थर्मल पावर प्लांट सबको बोलेंगे, चाहे वो कोल से जनरेट हो। अब कोल आप जलाइएगा, कोयला जलाइएगा, वहां से हीट प्रोड्यूस होगा, उस हीट का यूज आप कीजिएगा वाटर को बॉयल करने में, वाटर स्टीम में बदलेगा और इस स्टीम को स्ट्राइक करके टरबाइन को रोटेट कराइएगा। टरबाइन आपका जनरेटर से लगा हुआ होगा और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो ये कंप्लीट आपका थर्मल पावर प्लांट हो गया, यानी इसको हम लोग कोल पावर प्लांट बोलेंगे। तो ये थर्मल का एक प्लांट हुआ कोल पावर प्लांट। इसी तरह थर्मल यानी हीट से और कौन सा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, तो आपका जैसे डीजल पावर प्लांट हो गया। डीजल में भी हम लोग डीजल को कंबशन कराते हैं, जलाते हैं, जिससे हेवी अमाउंट में, इनफ अमाउंट में आपका प्रेशर डेवलप होता है, गैस डेवलप होता है और आपका पिस्टन अप एंड डाउन मूव करता है और हमको मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है। डिटेल में आपको समझाएंगे बहुत आसान भाषा में और बहुत इजी लैंग्वेज में। आपको सारा आपका डीजल है, थर्मल है, न्यूक्लियर है, सारा आपका चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे, क्लियर कराएंगे। तो दूसरा आपका इसके अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ना होगा डीजल पावर प्लांट, किस तरह से डीजल पावर प्लांट काम करेगा। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी पढ़ना है, यानी न्यूक्लियर एनर्जी का यूज, अब न्यूक्लियर को जलाइएगा तो उसकी सहायता से भी हीट प्रोड्यूस होता है, तो इसको भी हम लोग थर्मल पावर प्लांट बोलेंगे। तो आप डीजल को जब बंद कराइएगा तो आप न्यूक्लियर की बात कर रहे थे, न्यूक्लियर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते हैं, यानी न्यूक्लियर का बम्बार्डिंग कराकर हम लोग इनफ अमाउंट में एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं
और वहाँ पर हम लोग चेन रिएक्शन भी देखेंगे, और यहाँ पर सारा काम होता है ये, वहाँ पर हम लोग उसको रिएक्टर बोलते हैं। रिएक्टर कितने प्रकार का होगा वो भी देखेंगे, बहुत सारी बात हम लोग जानेंगे। तो इसमें भी हम लोग एनफ अमाउंट में हीट जनरेट करेंगे, वाटर को देंगे, वाटर बॉयल होगा और उसकी सहायता से फिर हम लोग स्टीम जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। तो यानी फर्स्ट चैप्टर के अंदर, फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको थर्मल से रिलेटेड, हीट से रिलेटेड जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम हो रहा है वो सारा हम लोगों को पढ़ना है, जो कि सारा आपका कन्वेंशनल प्लांट है, जो कि पहले से पारंपरिक यूज होता आ रहा है। लेकिन इन सब प्लांट के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, इफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं होती। इसीलिए बाकी का जितना चैप्टर है उन चैप्टर के अंदर हम लोग नॉन कन्वेंशनल प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, या इसी को हम लोग RES, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की सहायता से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसकी बात करेंगे। यानी विंड है, इसके अलावा आपका सोलर एनर्जी है, बायोमास से अलग अलग जो कि अभी हम लोग यूज करें, जिसके अंदर पॉल्यूशन नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमको मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है, उन सारे का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को प्रोड्यूस करना। और मॉडर्न एज के अंदर अभी हम लोगों को इसी की आवश्यकता है, क्योंकि पॉल्यूशन पहले से ही बढ़ रहा है। अब हम लोग एयर को यानी पॉल्यूशन फ्री करना चाह रहे हैं, तो हम लोग इन सारे प्लांट को फोकस करेंगे। तो आपके सिलेबस में भी उन सारे प्लांट को मेनली तौर से फोकस किया गया है, जो कि फ्यूचर के अंदर जिसका डिमांड ज़्यादा है, जो कि ज़्यादा यूज़ होगा, गवर्नमेंट जिसको प्रीफरेंस दे रहा, उन सारे प्लांट के बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। जिसमें आपका पहला यूनिट आपको बता दिया कन्वेंशनल, जिसमें हमको डीजल है, और इसके अलावा आपका डीजल के अलावा आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, गैस पावर प्लांट हो गया, कोल पावर प्लांट, ये सारा आपका फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ना है। इसके बाद जब हम लोग सेकंड यूनिट की बात करेंगे तो सेकंड यूनिट के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से, यानी ऐसा एनर्जी सोर्स जिसको बार बार यूज किया जाता है, ऐसे एनर्जी सोर्स से पावर जनरेशन करना हम लोग सीखेंगे। जिसमें पहला चैप्टर यानी सेकंड यूनिट जो आपका है, वो सेकंड यूनिट के अंदर हम लोगों को पढ़ना है हाइड्रो पावर प्लांट। अब इसके अंदर फर्दर दो टॉपिक आप कह सकते हैं, एक लार्ज स्केल पर किस तरह से हाइड्रो पावर प्लांट करेगा और स्मॉल स्केल पर किस तरह से पावर प्लांट काम करेगा। वो दो टॉपिक आपका कवर किया गया है एक ही चैप्टर के अंदर। तो हाइड्रो पावर प्लांट क्या है, यानी वाटर एनर्जी का यूज करके किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन का काम करेंगे। तो हम लोग करते क्या है, तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए वाटर को हम लोग सफिशिएंट अमाउंट में जमा करते हैं रिवर के अंदर, नदी के अंदर, जिसको हम लोग रिजर्वायर कहते हैं। अभी इस एनर्जी को यानी वाटर को स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, डैम बनाते हैं, बड़ा बड़ा दीवार खड़ा करेंगे नदी में, जिससे वाटर आकर जमा होगा, और वाटर जितना ज़्यादा जमा होगा, स्टोर होगा, उतना ही वाटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और यही पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ करके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। तो हाइड्रो पावर प्लांट, और एक टर्म आपका इंपॉर्टेंट टर्म है इसके अंदर, हेड का मतलब क्या, वाटर डिफरेंस, यानी लोअर रिजर्वायर नीचे का नदी का कितना, और वाटर आपने जो जमा किया वहाँ वाटर का लेवल कितना आ गया। जितना ज़्यादा वाटर का लेवल ज़्यादा होगा, डिफरेंस ज़्यादा होगा, इसी को हेड कहेंगे। जितना हेड ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, और इसी हेड के अनुसार यानी वाटर लेवल का जो डिफरेंस है, डैम बनाकर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वाटर लेवल का डिफरेंस, यानी वाटर के लेवल को बढ़ाएंगे तो इस हेड के अकॉर्डिंग हम लोग फर्दर क्लासिफाइड करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट को। लो हेड भी होता है, मीडियम हेड भी होता है, हाई हेड भी प्लांट होता है। अब इसी हेड के लाइन यानी कि जितना डैम का हाइट ज़्यादा होगा और वाटर जितना ज़्यादा अमाउंट में स्टोर होगा, उसी के अनुसार फिर हम लोग टरबाइन का यूज़ करते हैं। अब इसमें अलग अलग डिफरेंट टरबाइन है जो कि आपके सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ना है। जैसे आपका पिल्टन टरबाइन हो गया, फ्रांसिस टरबाइन हो गया, इसके अलावा और भी अदर आपका टरबाइन है। उन सारे टरबाइन के बारे में हम लोग डिटेल के अंदर इस चैप्टर के अंदर यानी सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर यानी सेकंड यूनिट की बात हमने की। इसके अलावा तीसरा जो यूनिट है, थर्ड आपका जो चैप्टर है, जिसके अंदर दो टॉपिक कवर किया गया है। एक तो आपका है सोलर पावर प्लांट और दूसरा है बायोगैस यानी बायोमास से किस तरह से जनरेशन का काम होगा। तो थर्ड यूनिट आपका दो चैप्टर से मिलकर बना है, एक सोलर प्लांट से और दूसरा है बायोमास या बायोगैस से। अब सोलर पावर प्लांट आप लोगों ने देखा होगा, या आप लोग गली के अंदर, गांव के अंदर अब यूज होता है, यानी सोलर पैनल हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें आप समझिए दो कैटेगरी यानी दो टॉपिक आपको मेनली तौर से पढ़ना है सोलर पावर प्लांट में।
तो सोलर पावर प्लांट यानी सोलर एनर्जी का जो सन से हीट आ रहा है, सन से लाइट आ रहा है, उसका यूज़ करके हम लोग किस तरह से जनरेशन करेंगे। तो उसमें दो मेथड होता है, दो तरीका होता है जनरेशन का। एक हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सोलर एनर्जी आ रहा है उस सोलर एनर्जी को हम लोग किसी वाटर के ऊपर स्ट्राइक कराएंगे, गिराएंगे, और कैसा, तो कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में। तो इसीलिए इसको कॉन्सनट्रेटेड सोलर पावर प्लांट भी आप बोल सकते हैं। यानी हम लोग, आप लोगों को याद होगा या किसी को करते देखा होगा कि हम लोग क्या करते थे बचपन में, आप किसी गिलास का यानी लेंस का यूज करके माचिस का कांटे के ऊपर अगर फोकस कर गिराएगा तो माचिस का कांटे जल जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है कि एक जगह पर लाइट कॉन्सेंट्रेट होकर जब गिरेगा तो वहां पर हीट ज्यादा कर देता है। तो सेम और उसी तरह का रिफ्लेक्टर यूज करके हम लोग वाटर को, सनलाइट को एक जगह पर फॉल कराएंगे, जिससे आपका वाटर बॉयल होने लगेगा और स्टीम के अंदर, भाप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये स्टीम आपका टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक कराएंगे। अच्छा, टरबाइन क्या है, तो टरबाइन एक ऐसा उपकरण है जो कि डिफरेंट एनर्जी को, यानी आपका विंड हो जाए, मैकेनिकल विंड एनर्जी हो जाए, या आपका स्टीम एनर्जी हो जाए, एयर एनर्जी, अलग अलग एनर्जी को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, उसको टरबाइन कहते हैं। तो ये हम लोगों का जो स्टीम जनरेट हुआ है इसको टरबाइन पर गिराएंगे, टरबाइन से जनरेटर लगा होगा और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये पहला मेथड हो गया जो कि जनरली देखने को नहीं मिलता हम लोगों को, लेकिन दूसरा आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। और दूसरा मेथड होता है सोलर पैनल की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, जिसमें हम लोग सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल का यूज़ करते हैं। जो जिस टॉपिक को आपने फिजिक्स के अंदर अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, तो यहाँ पर हम लोग डिटेल्स उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फोटोवोल्टाइक सेल का यानी सोलर पैनल का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिसके अंदर कोई भी मैकेनिकल पार्ट की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट हमारा सनलाइट फॉल करता है और वहाँ से हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो ये आप लोगों को थर्ड यूनिट के अंदर, थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ना है। अब इसी का दूसरा जो पार्ट है थर्ड यूनिट के अंदर, वो है आपका बायोमास। यानी हम लोग जो भी आप पदार्थ देख रहे हैं, सड़ा गला है, लकड़ी है और प्लास्टिक, जो भी चीज़ देख रहे हैं, इन सब का यूज़ करके किस तरह से, अब ये वेस्ट है, आप सिर्फ मान के चलिए कोई आप इन सड़े गले चीज़ को जला दे रहे हैं, तो जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो वेस्ट हो जा रहा है, उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग उसका यूज़ किस तरह से करें, यानी बायोमास का यूज़ करके हम लोग किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन का काम करेंगे, वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। इसके अलावा इसी सारे पदार्थ को, जैसे आपका जीव जंतु मर गया या और कोई पौधा है और पत्ता है, इन सारे चीज़ को, या गार्बेज है, या इसके अलावा गोबर है, तो उन सारे चीज़ का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, डीकम्पोजिशन मेथड के द्वारा एक गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग बायोगैस कहते हैं। और इसी गैस का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, जो कि ज्वलनशील होता है, जलने योग्य होता है, और उस गैस का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो डायरेक्टली बायोमास से किस तरह से करेंगे, और बायोमास के द्वारा बायोगैस किस तरह हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, और बायोगैस से इलेक्ट्रिसिटी किस तरह जनरेट करेंगे, ये कंप्लीट कंस्ट्रक्शन डायग्राम और इसके बारे में डिटेल हम लोग जानेंगे। तो इसमें थर्ड चैप्टर के अंदर दो बात हो गया, एक तो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा बायोमास और बायोगैस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना हम लोग सीखेंगे। तो ये टोटल आपका 3 चैप्टर हो गया, 3 आपका यूनिट कंप्लीट हुआ यहाँ तक। और चौथा यूनिट और बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है विंड पावर प्लांट, यानी किस तरह से हम लोग विंड, अब इसका जो चौथा और पांचवा ये लगभग मिलता जुलता है, और यही चौथा यूनिट का समझ लीजिए सब टॉपिक पांचवा यूनिट में दिया हुआ है, जो कि बहुत शॉर्ट है, बहुत आसान है। तो चौथा यूनिट के अंदर क्या पढ़ना, विंड पावर प्लांट के अंदर कि किस तरह से हम लोग विंड एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। आप लोगों ने नॉर्मल तो देखा नहीं होगा, लेकिन फिल्म वगैरह में ज़रूर देखा होगा कि समुंदर के किनारे बड़ा बड़ा आपका विंड टरबाइन लगा हुआ होता है, वो रोटेट करता रहता है और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो कि हमको दिखता नहीं है। तो उसके अंदर अल्टरनेटर लगा हुआ होता है, जनरेटर लगा हुआ होता है, और वहाँ से हम लोग जो विंड एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है, और उसी मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग अंदर में जनरेटर होगा, मैकेनिकल एनर्जी की सहायता जनरेटर को सप्लाई, जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और हमारा जनरेशन का काम होता है। तो विंड एनर्जी से किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का काम करेंगे, वो हम लोग चौथे चैप्टर, चौथे यूनिट के अंदर सीखेंगे। इसके अलावा इस विंड पावर प्लांट के अंदर
कौन सा जनरेटर यूज़ होगा, थोड़ा सा आपको मशीन के बारे में भी इसको नॉलेज आपको मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। यानी हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर का यूज़ करेंगे या अंदर में किस टाइप का वाइंडिंग बंधा हुआ है, वॉन्ड टाइप का है, स्क्वायरल केज का है, वो जनरेटर से रिलेटेड बहुत सारी बात भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर करेंगे। और इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है यानी पांचवा यूनिट जो है वो इसी फोर्थ का सब टॉपिक कह लीजिए, जिसमें हम लोग सिर्फ टरबाइन के बारे में, यानी जो विंड पावर प्लांट है जिसमें जनरेटर टरबाइन सारा चीज़ लगा हुआ है, तो इसमें सिर्फ स्मॉल स्केल पर हम लोग क्या कौन कौन सा जो है टरबाइन यूज़ करेंगे, उस टरबाइन की बात हम लोग करेंगे फोर्थ यूनिट के अंदर, जो कि बहुत आसान। और लास्ट और छठा यूनिट आपका जो है सिक्स्थ यूनिट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा एग्जाम, जेई एग्जाम की बात कर रहे हैं हम, और एसबीटी के लिए तो सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जेई एग्जाम्स के लिए जो कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत यूजफुल होता है, बहुत काम करता है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है, तो ये लास्ट यूनिट छठा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले के सिलेबस में था और आप लोगों की सिलेबस में भी सेम है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम लोग इसको पढ़ेंगे और सारा न्यूमेरिकल और इसके ऊपर क्वेश्चन थ्योरी सारा चीज़ बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इस 6 यूनिट के अंदर हम लोगों को जो पढ़ना है वो इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन पढ़ना है। यानी इकोनॉमिक्स नाम सुनते ही आपको पता चल रहा होगा कि पैसा से रिलेटेड बात करेंगे। तो आप लोग पढ़ के इलेक्ट्रिकल लेकर जेई बनिएगा, किसी प्लांट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर जाइएगा जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, ग्रिड के अंदर जाइएगा, तो वहां पर आप लोग क्या देखिएगा कि किस तरह से हम लोगों को जनरेशन का काम करना है, ताकि हमारा जो जनरेशन का काम हो वो इकोनॉमिकल हो, कम पैसे में हो और प्रॉफिट हमको ज़्यादा हो। तो ये सारा इकोनॉमिक्स का बात, यानी पैसा कैसे कम पैसे में जनरेशन किया जाए, कंपनी को बेनिफिट ज़्यादा हो, वो सारा कंसेप्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और इसमें बहुत सारा आपका छोटा छोटा टर्म है, ये सब सारे टर्म को हमको जानना होता है अगर आप इकोनॉमिक्स को जानना चाहते हैं तो। यानी आपका लोड फैक्टर क्या है, डिमांड फैक्टर क्या है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है, और इसके अलावा डिप्रिसिएशन क्या है, और इसके अलावा इंटरेस्ट क्या है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत सारा ग्राफ भी इसमें होता है, लोड कर्व है और लोड ड्यूरेशन कर्व है, इंटीग्रेटेड कर्व है, बहुत सारा अलग अलग कर्व के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ताकि कम पैसे में हम लोग जनरेशन का काम कर सके। और इसमें एक और सब टॉपिक है ग्रिड, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, ग्रिड किसको कहा जाता है, तो ग्रिड किसको कहते हैं, अगर आपको जानकारी होगी तो बताइएगा, नहीं जानकारी तो इस चैप्टर में डिटेल में हम लोग ग्रिड के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट के अंदर इतना बता दें आपको, ग्रिड ऐसे जगह कहा जाता है जहां पर हम लोग डिफरेंट पावर प्लांट से सप्लाई लाते हैं और अलग अलग जगह पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होता है जहां से इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई का कंट्रोलिंग किया जाता है, अलग अलग जगह से सप्लाई लाया जाता है और पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ग्रिड का क्या महत्व है, ग्रिड किस तरह से काम करता है, ये सारी बात डिटेल के अंदर हम लोग करेंगे। तो ये 6 यूनिट जो पढ़ना आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में आए, कोशिश करेंगे हम कि आपको पढ़ाएं और आपको जानकारी के लिए बता दें। ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा बहुत ही फेवरेट और बहुत ही हमारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इस सब्जेक्ट को लगभग 7 सालों से हम लगातार पढ़ाते आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की बहुत अच्छे ढंग से हम इस सब्जेक्ट को डिलीवर करेंगे, समझाएंगे। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर ये क्लियर हो गया तो आगे आपको बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स मिलेंगे उसमें हेल्प मिलेगा और क्लियर वे में आप सारे सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा आपको। अगर इस सब्जेक्ट को आपने हल्का लिया और आपको सही से समझ में नहीं आया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो आगे के जो सब्जेक्ट्स हैं यानी जनरेशन अगर आपको दिक्कत होगा तो फिर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन, बहुत सारा सब्जेक्ट जो आगे के सेमेस्टर में आपको पढ़ना उसमें प्रॉब्लम होगा। तो ये सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे वे में, बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए, यानी बहुत अच्छी तैयारी से, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर, नेक्स्ट फर्स्ट यूनिट का जो पहला टॉपिक है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।